प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञानवापी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। दोस्तों, महाभारत का एक ऐसा पात्र जो धर्मदेव का पुत्र था और किसी भी परिस्थिति में अपने पूरे जीवन में असत्य नहीं बोला, ये थे महाराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के चरित्र की ये जानकारी गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित किताब महाभारत के प्रमुख पात्र में से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं अद्भुत चरित्र युधिष्ठिर का। महाराज युधिष्ठिर धैर्य, सत्यवादिता और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। पांचों पांडवों में ये सबसे बड़े भाई थे। युधिष्ठिर का जीवन और उनका अद्भुत चरित्र पूरे विश्व को प्रेरणा देने के लिए पर्याप्त है। जब महाराज पांडु अपनी पत्नियों के साथ वन में रहते थे, तब युधिष्ठिर वन में ही उत्पन्न हुए। युधिष्ठिर का जन्म कुंती द्वारा धर्मराज का आह्वान करने से हुआ था। वे पांडु और कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे। युधिष्ठिर धर्मराज के अंश से उत्पन्न हुए थे, इसलिए वे धर्म के गूढ़ तत्वों के ज्ञानी भी थे और संयमित स्वभाव व हमेशा सत्य बोलने के लिए विख्यात थे। इनके बचपन में ही इनके पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी। तभी से ये धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान मानकर उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। अपने सदाचार और विचारशीलता के कारण युधिष्ठिर बचपन में ही अपनी प्रजा में लोकप्रिय हो गए थे। युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने राजनीति, धर्मशास्त्र, युद्ध कला और शासन करने के सभी पहलुओं में दक्षता प्राप्त की। युधिष्ठिर ऐसे धर्मपरायण थे कि किसी विषम परिस्थिति में भी सत्य बोलने और धर्म का पालन करने का प्रण कभी नहीं तोड़ते थे। इसलिए सभी देवता और महर्षि भी इनकी प्रशंसा करते थे। लेकिन दुर्योधन इनकी लोकप्रियता से जलता था और पांडवों का पैतृक अधिकार छीनकर स्वयं राजा बनना चाहता था। इसलिए उसने एक बार पांडवों को जलाकर मार डालने के उद्देश्य से वारणव्रत में लक्षागृह का निर्माण कराया और अपने नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र को बहलाकर कुंती सहित पांडवों को वारणवत भेजने का आदेश भी दिलवा दिया। अपने ताऊ की आज्ञा समझकर युधिष्ठिर अपनी माता और भाइयों के साथ वारणवत चले गए, परंतु किसी तरह विदुर जी की सहायता से पांडवों के प्राण बच गए। इस बीच दुर्योधन ने हस्तिनापुर के राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। फिर द्रौपदी स्वयंवर में पांडवों की उपस्थिति का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र ने विदुर को भेजकर उन्हें अपने पास बुलवा लिया। उन्होंने युधिष्ठिर को आधा राज्य देकर खांडवप्रस्थ में रहने का आदेश दिया। युधिष्ठिर ने उनके आदेश को सहर्ष स्वीकार कर लिया और खांडवप्रस्थ का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रखा तथा उसे अपनी राजधानी बनाकर विशाल राजसूय यज्ञ का आयोजन भी किया। राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े राजाओं ने आकर युधिष्ठिर को बहुमूल्य उपहार दिए और उन्हें अपना सम्राट स्वीकार किया। लेकिन दुर्योधन पांडवों के इस बढ़ते प्रभुत्व को देखकर ईर्ष्या से जल उठा और उसने जुआ खेलने की चाल चली। उसने और उसके शकुनी मामा ने कपट द्यूत में छल पूर्वक युधिष्ठिर से उनके भाई, पत्नी द्रौपदी और राज्य आदि सब कुछ छीन लिया। युधिष्ठिर आज्ञाकारी होने के कारण अपने ताऊ धृतराष्ट्र के जुआ खेलने के निमंत्रण को मना नहीं कर पाए थे और जुए में अपना सब कुछ गंवा बैठे। जुए में हारने के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सहना पड़ा। दोस्तों, युधिष्ठिर इतने उदार थे कि एक किस्सा इसका भी है। जिस दुर्योधन ने उनका सर्वस्व छीनकर उन्हें भिखारी बना दिया था,
वही दुर्योधन जब अपने भाइयों और कुरु वंश की वधुओं के साथ गंधर्व चित्रसेन के द्वारा बंदी बना लिया गया था, तब भी युधिष्ठिर ने उन सब की जान बचाई थी। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को गंधर्व चित्रसेन पर आक्रमण का आदेश देते हुए कहा, भाई, हमारे आपस में विवाद होने पर 100 कौरव अलग हैं और हम 5 भाई अलग हैं, परंतु किसी दूसरे बाहरी व्यक्ति का सामना करने के लिए हम मिलकर 105 हैं। इस प्रकार अपने बुरा चाहने वाले की भी उन्होंने ये सोचकर रक्षा की कि ये हमारे अपने हैं। दोस्तों, युधिष्ठिर निष्काम धर्मात्मा थे, क्योंकि एक बार इन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी से कहा था कि मैं धर्म का पालन इसलिए नहीं करता कि मुझे उसका फल चाहिए, क्योंकि फल के लिए धर्म का आचरण करना धर्म पर चलना नहीं होता। युधिष्ठिर ने वनवास के दौरान अपने भाइयों और द्रौपदी को कई संकटों से भी बचाया था। इससे जुड़ी एक कहानी हम पहले ही इस पॉडकास्ट के पिछले वीडियोस में सुन चुके हैं। और दोस्तों, जिसमें युधिष्ठिर ने अपने भाई भीम को अपने पूर्वज राजा नहुष, जो अजगर के रूप में श्रापित थे, उनसे बचाया था। साथ ही राजा नहुष को श्राप मुक्त भी कराया। राजा नहुष ने भी युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर भीम को छोड़ दिया था। एक दूसरी घटना में वनवास में जब उनके चारों भाई एक यक्ष के चंगुल में फंस गए थे, तब भी युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों के उत्तर देकर अपने भाइयों को जिलाने की विनती की थी। ये भी एक रोचक कहानी है जो हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। दोस्तों, महाभारत युद्ध से पहले युधिष्ठिर ने हमेशा ये कोशिश की कि युद्ध ना हो, लेकिन अंततः धर्म की स्थापना और रक्षा के लिए उन्होंने युद्ध में भाग लिया। महाभारत युद्ध में भी उन्होंने शांतिपूर्ण और न्याय संगत उपाय अपनाए, लेकिन धर्म के लिए लड़ने में पीछे नहीं हटे, चाहे वो युद्ध उनके अपनों से ही था। आखिर में महाभारत युद्ध में कौरवों की हार के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उन्होंने अपने राजधर्म का पालन करते हुए अपनी प्रजा को न्याय दिया और सुख प्रदान किया। उनका शासन धर्मयुग के रूप में भी जाना गया। तो दोस्तों, युधिष्ठिर का अद्भुत चरित्र हमें सत्यवादी, धर्मपरायण और न्याय संगत कर्म करने की प्रेरणा देता है, और वो भी बिना किसी फल की इच्छा के। अब अगले एपिसोड में हम सुनेंगे युधिष्ठिर ने यक्ष से अपने चारों भाइयों को कैसे बचाया था। इस रोचक कहानी को सुनकर आप भी धर्मपरायणता को अपनाना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारी सनातन संस्कृति का पूरे विश्व में विस्तार हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।